मैं इन फेवर हूँ बेटा जो बच्चे जेन ज़ी के हैं। घर में इंट्रोवर्ट हो गए और बाहरी दुनिया के लिए एक्सट्रोवर्ट हो गए। जो पेरेंट्स भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे से उनसे रिक्वेस्ट है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों। The only pattern is that there is no pattern. You will become a kung fu panda. हम किसी बच्चे को गन पॉइंट पे तो नहीं लाते कोचिंग इंडस्ट्री में। मुझे बड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए, बच्चे बना देते हैं ऐसे 10-10 घंटे का। यार वो माइंड की चलाकी है। हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एंड में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पे चर्चा बाय विद्या मंदिर क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ हम एग्जाम्स की तैयारी की नहीं बल्कि माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन की बात करते हैं। मैं हूं तनिषा श्रीधर और आज एक ऐसी कॉन्वर्सेशन लेकर आई हूं जो हर एक नीट एस्पिरेंट्स के दिल के जुड़े सवालों का जवाब देगी। और इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ एक ऐसे टीचर जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक जनरेशन के सपनों को रास्ता दिखाया है, जो केमिस्ट्री के मास्टर टीचर हैं, विद्या मंदिर क्लासेस के को फाउंडर हैं और हम सब प्यार से उन्हें बड़े भैया कहते हैं। बड़े भैया की गाइडेंस में हजारों स्टूडेंट्स ने नीट और जेईई के जैसे टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक किया है। और भैया का असली चार्म है, उन्होंने अपनी टीचिंग को बहुत ही लाइफ ओरिएंटेड बनाया है। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन में हम भैया से बात करते हैं और जानते हैं हर एक नीट एस्पिरेंट के सवालों का जवाब। एंड ऑल्सो बच्चों, हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एंड में। तो स्वागत करते हैं हम बड़े भैया का अपने कॉन्वर्सेशन में। नमस्कार सबको, थैंक यू बेटा फॉर इनवाइटिंग मी। भैया, हम आज यहाँ पे नीट के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं बच्चों की। तो सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है एक माइंडसेट। माइंडसेट आपने सोच लिया जब आप तभी कुछ कर पाओगे। तो जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, नीट का एस्पिरेंट है, वो तैयारी के समय उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखो बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है माइंडसेट बनना, क्योंकि इंडिया इतना विशाल देश है। अभी हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए हैं। तो हमारे इंडियंस में जो मैंने 40 ईयर की अपनी जर्नी में देखा है, बहुत सारे बच्चे ना देखा देखी डिसीजन लेते हैं और वो चीज़ों को, मिशन को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो पूरा फिनिश नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि उन बच्चों के शुरू से ही कोई माइंडसेट में कुछ इशू था। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो माइंडसेट तो बेशक आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप कॉमर्स लेके सीए या इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप इवन पॉलिटिशियन बनना चाहते हो या आईएएस फ्यूचर के लिए, तो माइंडसेट तो बहुत क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट से बच्चे कुछ समझ नहीं रहे शायद। माइंडसेट का मतलब है कि मैंने एक डिसाइड किया कि म्यूजिशियन बनूंगा, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा। तो अब जो डिसीजन होता है ये जेन ज़ी है। अब वो तो है नहीं कि मेरे पापा ने कहा तू डॉक्टर बनेगा, एक भाई जो है आपका इंजीनियर बन जाएगा, तीसरा मेरे साथ बिजनेस कर लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब तो क्या है, जनरेशन जी जो है अपने हिसाब से डिसीजन लेती है और हम भी कैन नॉट स्टॉप देम। और एक्चुअली दिखाया जाए तो हमें फ्रीडम देनी भी चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए बड़ा ब्रदर है या कुछ भी है, कि बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं। तो अब मैं ये बताऊँगा इसमें कि जो डिसीजन होते हैं बच्चों के, वो 2 डायमेंशन में होते हैं। एक जो मैं बता रहा हूँ जेन ज़ी की, जो अपने डिसाइड करती है, और दूसरा कई बार पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं तो उनके हिसाब से कई बार डिसीजन होता है। अच्छा वेल एस्टेब्लिश उनकी प्रैक्टिस है, तो मैं भी ये चाहूँगा, वही आइडियलाइज किया है और उनको देख रहे हैं कि यार एक बड़ा अच्छा सा नोबल प्रोफेशन होता है मेडिकल का, तो उस तरह डिसीजन लेते हैं। तो जो डिसीजन अपना होता है खास तौर से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है, अपना डिसीजन भी फैमिली से बनता है। फैमिली को देखे थे, हमारे फादर प्रोफेसर थे तो हमने इंजीनियरिंग करी सब भाइयों ने। उसके बाद हमने कहा यार अपना कुछ हमें एक इंटरेस्टिंग स्टार्टअप करना है। आज स्टार्टअप कहते हैं, पहले अपना एक प्रोफेशन कहते थे। तो माइंडसेट अगर एक बार बन जाए ना तो बहुत रुकावटें आती हैं इस टाइम, क्योंकि इंडिया कंट्री पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट से ही बहुत बिग नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। चाइना, इंडिया, एशिया बेसिकली। तो उसमें क्या है कि अगर आप डिसीजन को ले लेते हो, डिसीजन लेना उससे आसान काम होता है, लेकिन उसको डटे रहना, यू हैव टू अवॉइड बाय योर डिसीजन, तो ही आप कुछ इस मिशन में आगे जा पाओगे। भैया, आप माइंडसेट बना लिया, तैयारी भी शुरू कर दी, पर बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता उन्हें डॉक्टर बनना क्यों है। ये तो बहुत जरूरी है। तो क्या ये क्यों जानना थोड़ा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, कि क्यों उनको ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें बनना ही क्यों है डॉक्टर? बिल्कुल जरूरी है। जैसे हमने कहा कि राइट माइंडसेट जरूरी है। अब अच्छा, माइंडसेट जो मैंने कहा कि भी डिसीजन बनता है, तो मैंने कहा था कि पेरेंट्स से डिसीजन बनता है या बच्चों से बनता है। एक और गलत डिसीजन बनता है
कि जैसे 10th के अंदर हमारा ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप होता है। हाँ जी। कुछ बच्चों ने कहा मैं कॉमर्स में जाऊंगा, कुछ ने कहा मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, कुछ ने कहा जी मैं मेडिसिन करूंगा। अब कुछ बच्चे हैं क्लियर ही नहीं होता। आपने बहुत साल पहले एक पिक्चर आई हुई लक्ष्य, हाँ जी। ऋतिक रोशन ऋतिक बड़ा फेमस रोशन। स्टार हुआ उससे, कि कह रहा मुझे तो पता ही नहीं था क्या कर रहा था। वो भी एक बार को इंटरेस्टिंग है, जिसे को पता नहीं है एंड में क्या होता है, वो राइट डिसीजन ले जाएगा, लेकिन जो देखा देखी लेते हैं डिसीजन। मुझे अभी भी करता हूँ, मैं इन फेवर हूँ बेटा, जो बच्चे जेनजी के हैं हम उनसे सीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन में ना अपने पेरेंट के साथ बैठना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहिए कि आपने पापा क्यों डॉक्टर बने, या आप इंजीनियर क्यों बने, या मम्मी आप टीचर क्यों बनी, या आप जो है मतलब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों गई, जाती हैं बहुत वुमेन जा रही हैं इस टाइम बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो वो आपका राइट डिसीजन लेने में हेल्प कर हेल्प देंगे, करते हैं। ठीक है। दूसरा एक और चीज़ होती है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे लेता हूँ, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है। आपका घर में आजकल देखो हमारे तो एनसाइक्लोपीडिया आती है, हाँ मेरे जी। फादर प्रोफेसर थे, ठीक है। डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडिया, बहुत डिक्शनरी वगैरह, एनसाइक्लोपीडिया तो डायग्राम दिख रहा है यार, ये ना स्केलेटन दिख रहा है। कुछ बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। बात करता हूँ बच्चों से जो हमारे 9th 10th के होते हैं, कि हमें ना जी बड़ा मज़ा आता है कि जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग डायग्राम देखते हैं, गैस्ट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेन के अंदर ही नर्व्स आती है, न्यूरॉन्स आती है ना, हाँ जी। ठीक है, वो कैसे काम करती हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट आता है। ये बच्चा बहुत दूर जाता है, बिल्कुल। बहुत लंबी जर्नी करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहूँ, जिन बच्चों को पढ़ाया है, तो जो इस तरह से डिसीजन लेके आते हैं वो बच्चे ना बहुत अच्छा सा लाइफ में आगे करते हैं, और वो तैयारी के पीरियड में ना प्रिपरेशन जो एस्पेक्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बच्चों आपको जानना चाहिए कि मेडिसिन में क्या है। मेडिसिन जो रिलेटेड होता है आपका, वो ह्यूमन माइंड से लेके ह्यूमन बॉडी से लेके बेसिकली हेड टू टो तक का सारा नॉलेज होता है। और वो एक तरह से क्या है कि आपका इनफैक्ट जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, बच्चे थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं ना, हाँ जी। ये सारा ब्रेन से चलता है, और ब्रेन जो लिंक्ड होता है वो ब्लड के बिना कुछ नहीं होता, हार्ट लिंक्ड होता है। तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा ना आपको, या तो अपने सीनियर बच्चों से जो डॉक्टरी कर रहे हैं, या अपने रिलेटिव से, या फादर के पेरेंट्स से, उनसे ये जरूर करना चाहिए मेडिसिन में क्या खास बात होती है। इट्स ए नोबल प्रोफेशन, नो डाउट जो है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना, शायद मैं इंजीनियर हूँ, इतना नहीं मिलता। वैसे टीचिंग में आगे सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन डॉक्टरी प्रोफेशन में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं वो मिलता। कहीं और नहीं मिलता। तो और ये बहुत दूसरा जरूरी भैया है। आपने कहा ना कि पेरेंट्स से आई थिंक कई बार हम अपना पोटेंशियल इतने अच्छे से नहीं देख पाते जितना सामने वाला हम में वो पोटेंशियल देख लेता है, ये हमारे आप पेरेंट्स देख लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात करी। अगर एक बच्चे से मैं पूछूं कि आप अपनी शक्ल कितना टाइम देखते हो, जिस टाइम जागे हुए होते हो, और कितना टाइम आप मम्मी आपकी शक्ल देखती है, बिल्कुल। कितना टाइम पापा आपका फेस देखते हैं, तो वो आपको जानते हैं। बिल्कुल। अब आजकल के जो हेक्टिक सी लाइफ बच्चों की, कि फोन। सोशल मीडिया है, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, वो जो टीवी इंटरनेट वगैरह, तो ये सब लोग बाहर में जा रहे हैं। बाह्यमुखी बोलते हैं हम हिंदी के अंदर, ठीक है, एक्सट्रोवर्टनेस जिसे कहते हाँ हैं जी, इंग्लिश हाँ जी। में। तो वो अपने पे तो फोकस ही नहीं है। कौन देख रहा है उसको? बड़ी सिस्टर देख रही है, पापा देख रहे हैं ऑफिस से आके, देख रहे हैं बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बुराई है अगर हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिसीजन बात ले कर लें? लें। एक बात बताओ बेटा, आप डिसीजन लोगे मुझे डॉक्टर बनना है, हु विल फाइनेंस योर मिशन? Exactly. ऑब्वियसली पेरेंट। अरे कुछ तो उनकी बात मानो यार, ठीक है ना, दोस्तों की बात मानोगे। एक्सट्रोवर्ट तो हो गए पर घर में इंट्रोवर्ट हो गए और बाहरी दुनिया के लिए एक्सट्रोवर्ट हो हाँ, गए तो हैं। इसलिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स से मतलब डिस्कशन करना। मैं तो इस चीज को बहुत, नहीं, ये मैं बहुत वैसे जरूरी है। ऐसा नहीं हूँ पुराने टाइप का आदमी हूँ बच्चों, मैं अपने को सबसे ज्यादा यंग मानता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ डिसीजन उनके परमिशन से डिस्कशन से होने चाहिए, ओपन डिस्कशन होने चाहिए। जो पेरेंट्स भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठो, बच्चे से बात करो, उसको गाइड करो, भाई क्या डिसीजन अच्छा। एक ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। यस, मैं वही बता रहा हूँ भैया इसी से एक थोड़ा पर्सनल सवाल भी है। आपने मतलब खुद डीपीएमटी के आप तैयारी अभी कर मैंने रहे थे, बोला, आपने पकड़ लिया। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और वहां से आप आईआईटी गए, तो आपने बेसिकली दोनों फेजेस को जिया। आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी रहे, फिर आपने इंजीनियरिंग किया, तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगा और ये इतना बड़ा शिफ्ट मतलब आपके जीवन में कैसे मैं आया? मतलब इसलिए हंस रहा हूँ कि एक्चुअली मैं तो आपका बायोलॉजी लेता था, जैसे मैंने आपको बताया मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मेटफॉर्मिन क्या करती है। उस टाइम तो ये आपका कोई इंटरनेट नहीं था, हाँ जी। तो मैं बैठता था, पापा के डॉक्टर थे, वो एक फैमिली फ्रेंड थे, मेटफॉर्मिन क्या करती है, ये किस तरह से काम करती है।
और आपका ये जो हार्ट की दवाई है, ठीक है जी, या इवन मेरे को सेरेडोन बहुत पॉपुलर गोली थी, ये हाँ, क्या सर करेगी, दर्द की। तो उन्होंने बताया कि सेरेडोन क्या करती है, ब्रेन में कोई आपका एक पीछे एक मेडुला होता है, उसको एक वो साइलेंट कर देती है, पेन का पता नहीं लगता। तो मेरे को लगता था पेन तो हो रहा है बॉडी को, ठीक है, पेन का रिसेप्टर शायद ब्रेन में कम करते हैं, आपको ज़्यादा हाँ मालूम जी, होगा। हाँ जी। तो मैंने कहा यार पेन तो हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा यार मैं ना कुछ ना न्यूरो मतलब मैं जाऊँगा और मैं करूँ, मेरे को बहुत शौक था। लेकिन डेस्टिनी कुछ अलग ही होती है। मैंने कहा यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट में 18 नंबर आया, बोर्ड के अंदर अखबारों में नाम छपता था, पॉपुलर हो गए। और क्या होता है ना, छोटा बच्चा होता है ना, अब छोटे बच्चे की इतनी गलती नहीं होती। बच्चों में समझ रहा हूँ कि हम एज ए पेरेंट, रिलेटिव, सोशल फैक्टर जो होते थे, वो सबकी ईगो को बूस्ट कर देते हैं अगर ये बच्चा टॉप में आ जाता टॉप है। में आ जाए और तो वो हाँ। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों, अगर आप टॉप में आ गए ना तो इसको बस 24 आवर में ना खत्म हो इसको जाना खत्म हो चाहिए। जाना चाहिए। पिताजी की बात मानी, उस मैथ्स की वजह से मैं आज बाद में इंजीनियर बना। तो मेरा क्या था, जब तैयारी करनी शुरू करी, 11th में नशा चढ़ा, स्कूल में नंबर आए दबा के, तो ये बायोलॉजी में 100%, आपका फिजिक्स में कुछ मेरे लगे शायद 60 नंबर रह गए 100 में, और केमिस्ट्री में 80+। तो मैंने कहा यार फिजिक्स वीक है, पापा मेरे फिजिक्स में थे, कह रहे मैं हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा छोड़ो, आपका ज़माना गया, ओवर कॉन्फिडेंस। तो फिर एग्ज़ाम हुआ 12th के अंदर, मैं कोचिंग में जाता था, संगल क्लासेस, गुरु मेरे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनकी वजह से इस काम को शुरू किया। तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, इत्तेफाक से, खूब डांट खाता था उनसे, फिर भी मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। तो आप समझो जब एग्ज़ाम हुआ, एम्स का काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता था, तो मेरे को, हाँ जी, आपको पता होगा, हाँ जी, हाँ जी। तो फिजिक्स मेरा वीक रह गया अल्टीमेटली। तो वो मेरी हिम्मत नहीं हुई, एग्ज़ाम दिया, थोड़ा मेरे को वैसे भी खास समझ नीट के नहीं आया। बच्चों का फिजिक्स में थोड़ा बेचारे रहता घबराते है, ही हैं। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। 100% मार्क्स थे मेरे, डीपीएमटी एग्जाम होता था, अगर हाँ आपको जी। मालूम हो। 100% जोलॉजी, 100% मेरे आपका क्या बॉटनी, और करीब 90% मेरे केमिस्ट्री, फिजिक्स में रह गई 60%। इतनी हाई परसेंटेज नहीं आती थी बेटा जब जा रही है। 4 या 6 या 2 क्वेश्चन मेरे ठीक होते ना, तो मैं डॉक्टर होता। लेकिन कुदरत की इच्छा कुछ और थी। तो फिर जो मेरे से गलती हुई ना, यार मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस नंबर 1, नंबर 2 फिजिक्स को मतलब ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट नहीं करना। नेगलेक्ट नहीं करना। उसमें क्या होता है कि फिजिक्स थोड़ी मुश्किल तो लगती है, क्योंकि हम मैथ्स छोड़ चुके होते हैं। अच्छा देखो, मेरा मैथ्स था, फिर ही मेरे को मुश्किल लगी। थोड़ा तो क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब भी रहता है ये उसमें। रहता है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स तो हाई नंबर 1 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्कोरिंग भी ज़्यादा नहीं है। अब 25 के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल आया फिजिक्स का। तो जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। और मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे याद करने की कैपेसिटी है, वही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि मेडिसिन में तो यार इतनी इतनी दवाई याद करनी पड़ती बिल्कुल, हैं, इतना बिल्कुल। ज़्यादा लिटरेचर होता है आपका जोलॉजी का, बॉटनी का, बायोकेमिस्ट्री वगैरह का। तो मेरे साथ जो गलती हुई वो आप मत करना कि ओवर कॉन्फिडेंस और फिजिक्स को थोड़ा नेगलेक्ट कर देना। और मैं सोचता था कि 3 सब्जेक्ट की मास्टरी हो जाएगा, नहीं होता यार बेटा, नहीं होता। वो अब बैलेंस करना नहीं पड़ता होता। है। तो नीट 2025 बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा काफी बच्चों के लिए। बच्चे थोड़े डर भी गए। बच्चों मतलब अब कैसा उनको क्या करना चाहिए तैयारी के लिए? वो थोड़े घबराए भी हुए हैं कि कईयों ने नहीं, ड्रॉप कर दिया आइडिया। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट और फैक्ट बातें करता हूँ। कारण क्या है ना, पहली बात जो मैंने करी, फिजिक्स को नेगलेक्ट करना। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, मैं आईटी एडवांस की तैयारी अब 40 साल से करा रहा हूँ। तो एक मेरा फेमस डायलॉग है, बड़े भैया बड़े फेमस है, आप देख लेना जाके, इंटरनेट में मिल जाएंगे, कि एडवांस एग्जाम का द पैटर्न ऑफ एडवांस एग्जाम्स इज दैट देयर इज नो पैटर्न, द ओनली पैटर्न इज दैट देयर There इज is no नो pattern. पैटर्न। तो हाँ मुझे जी। लगता है बहुत सीरियस थॉट हुआ, डिस्कशन करा, हमारी एंटीबॉडी बहुत क्वालिफाइड लोगों की है, तो उन्होंने कहा पेपर को थोड़ा सा आप करते हैं। तो उसके मद्देनजर क्या हुआ, जो इस बार जोलॉजी और बॉटनी का पेपर आया, जो मैंने अपनी टीम से बात करी, आपने बताया कि वो मिक्सिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल काफी सिंपल पेपर आता था जोलॉजी और बॉटनी का भी। बॉटनी का, वो उसमें भी बच्चों का स्कोर पीछे रह गया। पीछे रह गया। तो क्यों जोलॉजी बॉटनी करी, अब वहाँ हिल गए, क्योंकि वो सोचते थे यार कि ये तो आसान होगा, ये तो एकदम कर लेंगे शौक लगा 100%। उन्हें। यस, तो क्या सीखना है इससे, कि कोई चीज यू कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, Granted। तो आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो इसलिए मुझे लगता है पेपर वैसे ही बनाएंगे कि वो जो बच्चा सोच के जा रहा है ना,
वो नहीं चलेगा काम, बस तो सरप्राइज कामनेस करेंगे। भी बड़ी तो इंपॉर्टेंट है उस सरप्राइज के अंदर समय। कामनेस चाहिए। तो ये लोगों के साथ 25 में क्या हुआ लास्ट ईयर कि जोलॉजी बॉटनी में हिल गए। अब बच्चा शुरू से हिल गया ना, अब वो उसका संभल नहीं माइंडसेट पाया। गया, समझ नहीं पाया। और जिस बच्चे ने केमिस्ट्री अपने में आप को अच्छा आया, वहां पे संभाल लिया उसका अच्छा वो हो गया। रहेगा। ऐसे थोड़ी ना 680 समथिंग स्कोर 100 आया टॉप का। टॉप का, और ऐसे थोड़ी ना कि मतलब 400 पे कॉलेज हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं मिलेगा। नहीं तो इसका मिलेगा। मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में किया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डिटरमिन्ड माइंड, तो ये डिटरमिन्ड माइंड जो एक बार बनेगा ना तो वो वो हिलेगा लगातार नहीं। बनता चला जाएगा। तो एग्जाम टेम्परामेंट कम था उन लोगों का, और वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में झटका लगा, केमिस्ट्री में लोगों ने थोड़ा संभाला, सोचा माशाल्लाह। ही नहीं था उन्होंने ऐसा पेपर भी आ ऐसे सकता है। क्वेश्चन थे कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे लगता है हमारे आईआईटी जेई एडवांस के क्वेश्चन थे। अब मुझे लगता है यार कि कुछ लोगों ने पेपर बना लिया क्योंकि नई टीम बनानी थी, पेपर आउटवर्ड होने का खतरा रहता था। तो बेटा तैयार रहो, इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री, कुछ भी हो सकता है बेटिया इसके अंदर। जैसे हमारे यहाँ बता रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है इंजीनियरिंग के अंदर। तो इंजीनियरिंग के बच्चे ना तैयारी करके काफ़ी टफ हो जाते हैं, मेडिकल बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। मेरा फेवरेट डायलॉग है कि ईश्वर भी नहीं जानता कि 2026 में क्या पेपर पेपर आने वाला है। अपनी तैयारी फुल रखो, अपने ऊपर फोकस कॉन्फिडेंस फुल रखो, रखो। प्रैक्टिस बहुत साथ में ज़्यादा मुझे करो। लगता है फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, इन सबको भी ये तो स्ट्रांग बहुत ज़्यादा बनाना जरूरी जरूरी पड़ेगा। है। डॉक्टर ही अगर साइकोलॉजिकली वीक हो गया तो पेशेंट का मैं कैसे इलाज करूंगा। हाँ तो जी, इसलिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब मैं इसे बताऊं कि जो मुझे हमेशा एक लगता है, मेरी बात पे लोग हंसते भी हैं, आप भी हंसते हो कई बार जब मीटिंग होती है हमारी, कि जो नीट की तैयारी है वो एक मैराथन की तरह है। आप समझ रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। मैराथन में क्या चाहिए होता है, आपका एंडोरेंस चाहिए होती है। और मैराथन को वही पूरा कर पाएगा जो एक एक मूवमेंट को एंजॉय करेगा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, जब आज का मूवमेंट गया एंजॉय करा, Enjoy आज का दिन खत्म हो गया, क्या बढ़िया पढ़ाई करी, आज जोलॉजी पढ़ी यार मजा आ गया, ठीक है। अब जोलॉजी पढ़ी तो मैंने कहा बॉटनी नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ ना, मैं तो बाई चांस फेल हो गया, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं थोड़ा केमिस्ट्री में जाऊँगा। मैं फिजिक्स में कम जाता था, शायद फिजिक्स में जाता तो मैं यहाँ बैठा ना होता आज, इस टाइम कुछ सर्जरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब पता लगा कि जो लॉन्ग रेस के अंदर, मैराथन के अंदर सर्वाइवल का है, यू हैव टू एंजॉय। और ऐसा नहीं है कि ये नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन मैराथन है। डॉक्टर बनना ही बेटा बहुत लंबी जर्नी है, बिल्कुल भैया, बहुत लंबी जर्नी है। भैया आपने एक बात की थी बीच में, बच्चे की टेस्ट से हम बच्चों की प्रेपरेशन में उनको मार्क्स देखते हैं, तो बच्चे बड़े ना परेशान हो जाते हैं। एक बार नंबर कम आए वो 4 दिन तक उसी पे सोचते रहेंगे हमारे नंबर कम आए। और एक मैंने माइंडसेट भैया बच्चों को देखा है, पेपर हो जाता है ना, वो एस्केप ढूंढते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैम ऐसा कुछ हो जाए, हमारी आंसर शीट जल जाए, हमारा रिजल्ट क्या ही ना आए, ऐसे मतलब इस तरह सोचते हैं बच्चे आजकल। हाँ, कि मतलब हमारा रिजल्ट पब्लिश ना हो, हमारा पेपर बुरा हुआ है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज से उनको कैसे बाहर निकलना चाहिए, मतलब वो इतनी टेंशन, इतनी वरी ले लेते हैं कि वो अपना अगला स्टेप जो है वो अच्छे से फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। हमारे टाइम ना बहुत कंपैरिजन ज्यादा नहीं था, नंबर 1। पीयर प्रेशर बहुत कम था, दोस्ती बहुत जबरदस्त थी कि अगर 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 10 सिलेक्ट हो जाते सारे थे, साथ चल रहे थे। साथ चल रहे थे। पेरेंट्स जो है ना एक फ्रीडम देते थे, यार तुम काम कर रहे हो ना, लेंस लग लग के देखते नहीं थे कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आज के पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है। तो बच्चा ना बहुत प्रेशर में आ जाता है, और उस प्रेशर का नतीजा क्या होता है बच्चे का जब टेस्ट होते हैं। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधा हम 2 साल तैयारी करते रहे और सीधा एग्जाम में देने पहुंच जाए। बच्चे को समझ ही नहीं आएगा यार एग्जाम कैसे होता है, शॉक भी जाएगा बिल्कुल ही है। और आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हो, पेरेंट्स ही कंपेयर कर देते हैं। आप माइंड ना करना पेरेंट्स की, यार तेरे दोस्त के नंबर कितने आए, अपने बच्चे में इंटरेस्टेड कम होगा उनका, और दूसरे में होगा। तो अब ये देखो ये सब बातें चल रही हैं, आप विजुलाइज करोगे, आप 12th के स्टूडेंट हो इस टाइम, तो ये सब कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपका फादर बैठा हूँ, देख बेटा तेरे नंबर कम रह गए यार, क्या कर रहे हो। ये तनिषा मैडम जो है, ठीक है जी ना, तेरे फ्रेंड के नंबर अच्छे आ रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है ये क्या हो गया यार, वो तो मेरा ही फ्रेंड था, पापा उसकी करियर को आगे निकल गया। तो ये सब देखो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा पेरेंट्स को लर्नेड होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, फिर बच्चे आजकल ना एक और जेंजी की प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी ईगो बना लेते हैं। अब ईगो बच्चों की छोटी छोटी होती है, लेकिन वो उस टाइम अपना काम कर जाती हैं। कैसे काम करती हैं, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सोच के जाता है यार इस बार इतने नंबर लेने। अब सोचो एग्जाम सेंटर पे जा रहा है, बड़ी अब समझना, बच्चों समझना, पेरेंट भी समझना। एग्जाम सेंटर पे जा रहा है, एग्जाम से एक दिन पहले जा रहा है, यार इतना करना है। आपके यहाँ तो बहुत नंबर आते हैं मेडिकल के अंदर, नीट के अंदर जो है। हाँ जी। हमारे यहाँ क्या थोड़ा लो स्कोरिंग जाती है, जहाँ नंबर ज़्यादा आते हैं कि भाई मुझे 720 का पेपर होता है, तो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं इतने ही होते होंगे, सोच के जाता है 600 से कम नहीं है, 600 से कम नहीं दे रहे। नंबर पे फोकस मत करो, नंबर को मत देखो, ये देखो कि मैं एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन गलत करके आया हूँ तो मेरी तैयारी वीक थी, या मैंने कुछ ऑन द स्पॉट मिस्टेक
गलत कर दी तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वीक था या मेरा प्रिपरेशन एस्पेक्ट वीक था। अगर इस तरह से बच्चे उसको एनालिसिस कर लेना तो फिर वो एग्जाम से कभी घबराएंगे नहीं। नीट की चर्चाएं बैठे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, तो एग्जाम में पता लगा यार ये मेरे को क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मेरी कमी थी, अरे इसको ठीक कर लो, ये तो टेस्ट देने से फायदा हो गया। तो इस तरह से बच्चा अगर स्टेप देगा टेस्ट ना, जब तक उसका नीट का एग्जाम आ जाएगा वो तो बिल्कुल मेरा फेवरेट है, परिपक्व हो जाएगा। मेरा फेवरेट है कि ही विल बिकम ए कुंग फू पांडा। कुंग फू पांडा का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, द वन हु इज फियरलेस एंड बोल्ड, या ओनली जो है वन हु इज फियरलेस बिकम्स ग्रेट। कुंग फू पांडा बच्चे देखो तो मजा आ जाएगा आपको। तो वो ये स्टेप जाएगा, तो लर्न टू एक्सेप्ट योर डिफीट एंड डोंट डिटर बाय द डिफीट, टेक अ न्यू स्टेप और एग्जाम को थैंक्स गिविंग डे की तरह मान के चलो। also उसमें भी मतलब डर का माहौल ना हो, उसमें ये सोच के जाओ कि हम यहाँ से कुछ सीखेंगे, गलती करेंगे तो हम फाइनल एग्जाम में गलती करके नहीं आएंगे, अपना जब नीट का एग्जाम होगा। एक और बताऊं, ये आजकल बड़ा एक फैशन है, परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, हर बच्चे में परफेक्शन होना चाहिए, हर बच्चे में। मुझे लगता है आपने सुना होगा, वोल्टायर बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसफर, एनलाइटेंड मास्टर, उसका एक डायलॉग है, टू बी परफेक्शनिस्ट इज टू बी अगली। तो ये बच्चे क्या करते हैं, परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, धीरे धीरे क्या चीज़ें लूज होनी शुरू हो जाती है। हाँ, आपको काम करना चाहिए, टोटलिटी में करना चाहिए। आप रात को सोने जा रहे हो, आप देखो मेरा दिन कैसे गया, डिस्ट्रैक्शन की बात करना चाहते हो कुछ क्या? इतनी डिस्ट्रैक्शन के बीच में, मतलब चारों तरफ उसका एक सोशल मीडिया का जाल है, उसके बीच में वो बैठा हुआ है, तो वो कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रखे और इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सके? हम किसी बच्चे को गन पॉइंट पे तो नहीं लाते कोचिंग इंडस्ट्री में, कोई पेरेंट भी अपने गन पॉइंट पे कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। आपने डिसीजन लिया, यंग एज में डिसीजन लिया, विथ फुल विजडम से डिसीजन लिया, तो आपका जो डिसीजन है अब आप तो पूरा करोगे। हम ऐसे टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, पेरेंट उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे कितने बच्चे हैं जो फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर और इस टाइम काम कर रहे हैं, आपका ओरेकल में और आपका अमेजन के अंदर जो सारा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बना सकता, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर था, ये बनाया ब्रिलियंट माइंड ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है ना। और जब वो स्टूडेंट थे, ऐसे तो नहीं है कि माँ के गर्भ से हुए कि वो सीधा ही जो है अपना इंजीनियर बन के निकले। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करी है, उन्होंने कोई सोशल मीडिया नहीं किया। तो कमाल की बात है, जो टॉप डॉक्टर्स हैं, जो टॉप इंजीनियर्स हैं, टॉप इनोवेटर्स हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, मैं तो यार मिसाल ही दे सकता हूँ ना, मेरी जो अपने स्टूडेंट ही हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं बैठ के ये कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, ऐसे किया। ऐसे का मतलब ज्ञान किताबें हैं अंदर जा रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यार ये डिटर्मिनेशन की बेटा कमजोर है कि आप देख रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड योर डे, एट द एंड ऑफ डे व्हेन यू गो टू स्लीप, रिट्रेस योर, ये बुद्धिज्म टेक्निक है। बुद्धिज्म टेक्निक है कि आप बैठ जाओ, आंख बंद करके देखो कि आपने पिछले 2 घंटे पहले क्या किया, उससे 2 घंटे पहले क्या किया। थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई कर लिया होगा, प्योर बुद्धिज्म तो मुझे मालूम नहीं, ये भगवान बुद्ध की किताबें मैंने कहीं पढ़ा था। हमने अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ NSP सेंटर में मैं रहता हूँ हमेशा, डॉक्टर महापात्रा आई थी, एम्स से पढ़ी हैं, वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हस्बैंड भी एम्स के हैं। तो उन्होंने हमें एक मतलब सेशन लिया और उन्होंने बताया कि ये ना लोगों का माइंड जो है ना डल होते हैं यार। इनफैक्ट अभी तो एक हार्वर्ड में रिसर्च हुई है, मनमोहन भैया जो हमारे अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाते हैं मैथ्स, उन्होंने बताया हार्वर्ड में रिसर्च हुई है, अगर आप 4 महीने तक ChatGPT यूज़ करते हो तो आपके ब्रेन का जो स्कैन किया है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने बनाया वो डल होते हैं। तो भैया ये न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तो ये सब चीज़ें आ रही हैं जो, तो बेटा साइंस को, ये जो आपकी चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी को बड़े विजडम से यूज़ करना चाहिए। और ईश्वर ने हमें, बायोलॉजी के लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है आपका कि कैसे मतलब ह्यूमन बना, हजारों साल में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। आप सोचो यार, लोग कहते हैं जी हम बंदर से बन के आए, इसलिए मैं आई टॉक जनरली हार्ड, ठीक है। हमारे और घर में अगर हम डॉग रखते हैं या बंदर को रखते हैं, कोई फर्क ही नहीं है। विजडम है हमारे अंदर, उसके अंदर विजडम नहीं है, तो विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा सोशल मीडिया से बचने के लिए, वरना फिर आप मत आओ ना इस लाइन में तैयारी करने के लिए। मैराथन है तो नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग में इतना फियर्स कंपटीशन है यार, मैथ्स इतना मुश्किल है यार, ठीक है। तो ये तो मैं बताऊंगा कि इसका कोई तरीका तो है नहीं यार। मेरा तरीका तो है कि यार फोन लो रख दो। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं कि अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। फिर भी बात, मिशन चल रही है डॉक्टर बनने, लाइफ पड़ी अभी इतनी लंबी और आप अभी छोटी छोटी उम्र में, ठीक है ना, मतलब इस चक्कर में पड़ जाओगे, फिर तो नहीं होगा। और एक बार भैया डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, आप जिस तैयारी कर रहे हो, फिर वापस ट्रैक पे आने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मुश्किल होता है। असल में ट्रैक पे क्यों लगता है, क्यों, हम एक ट्रेन में चल रहे हैं,
ठीक है ना, एग्जाम्पल करो, तैयारी की ट्रेन चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है, दबा कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे तो बहुत समझदार हैं, कुछ बच्चे तो बहुत समझदार हैं, तो वो क्या है कि आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। कुछ बच्चे वहाँ रुक गए, वो सब ये डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन। अब वो रुक गए, उन्हें होश आया क्या हुआ, वो बच्चे आगे जा रहे हैं। अब कैसे आएंगे ट्रैक पे? सम एवरीथिंग इज क्या है आपका, जिसे कहते हैं ना, लिंक्ड है, और हिंदी में बोले तो गतिमान है। एवरीथिंग, अर्थ मूव हो रही है, वो सब चीज चल रही है, वो बच्चे कभी नहीं। और फिर वो बच्चा अपने आप को लैक फील करता है कि मैं कहाँ रह गया और मेरे साथ ही आगे फिर वो निकल बच्चा, गया है। फिर टेंशन आती है उसे। फिर आपके जो साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन भी चलाते हैं ना वो, ठीक है ना, क्या करें, फिर होती है। तो ये सब तो यार बच्चे का बेटा अपना डिसीजन है। अगर नहीं आप का माइंड कमजोर है, जैसे होता नहीं है बचपन में हॉरर शो देखते हैं कि अगर आपका हार्ट कमजोर है पिक्चर मत देखो, हाँ जी। होता है नहीं, हॉरर शो में होता होगा। बिल्कुल। हम तो मूवी देखे नहीं, 15-20 साल हो गए मेरे को देखे हुए, टाइम ही नहीं मिलता। तो अब इसका मतलब फिर ये जो है बड़ी कठिन है डगर पनगट की, फिर आप इसमें डिसीजन में मत आओ। बहुत मैं ट्रुथफुल बातें कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ पा रहे, अपनी कोई हॉबी को फॉलो कर लो। कुछ कर लो ना यार, हॉबी तो डॉक्टर बनने की थी यार, हॉबी तो थी कि मुझे अच्छा कंप्यूटर गेम खेलनी है। जैसे साइड में कुछ बुक पढ़ लो, कुछ प्लांटिंग कर लो, कुछ गार्डनिंग कर लिया, ऐसी चीज जिससे माइंड आपका रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल, थोड़ा स्पोर्ट्स कर लो, थोड़ा योगा प्राणायाम कर लो। बिल्कुल ये जरूरी है। और एक भैया इसी के साथ बच्चों को आजकल टाइमिंग का बड़ा इशू बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है, कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं, हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, हम स्कूल में भी नहीं पढ़ाई हो पा रही, हमारा स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग आ रहे हैं तो हमारे को टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक ये नया हो गया है। ये थोड़ा सा एक्सक्यूजेज ही है। एक्चुअल में देखा जाए नीट के बच्चों को एक्सक्यूज ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नीट का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सिमिलर टू एनसीईआरटी है, जो स्कूल में करा रहे हैं, एक्चुअल में वो भी नीट की ही तैयारी करा रहे हैं, बट वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में नहीं है। वो स्कूल का जो लिमिटेशन है, लक्ष्मण रेखा है उनकी, उसके हिसाब से स्कूल टीचर्स करते हैं और टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज करते हैं। अब क्या होता है, नीट की तैयारी में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ स्पेशल टाइप के कंसेप्ट को इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो जो बच्चे इस तरह एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं ना, आपने देखा होगा यार सब बच्चे नहीं ढूंढते एक्सक्यूज, तो ये बच्चे वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, मतलब वो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो अपने टाइम को बैलेंस नहीं बना पाते भी। अब एक इसका मतलब है आपको क्या करना चाहिए, मैं बताऊं क्या करना चाहिए आपको। एक ना प्लान बनाना चाहिए, प्लान योर डे, कि इतने टाइम स्कूल जा रहे हैं, 4 बजे घर पे आ गए, थोड़ा रेस्ट करा, खाया पिया, अब उसके बाद हमारे पास 5 बजे से लेके 11 बजे तक टाइम होता है। ठीक है, बड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए। बच्चे बना देते हैं ऐसे 10-10 घंटे का। यार वो माइंड की चलाकी है। माइंड जो है ना, मतलब हमेशा आपको घुमाता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जिनका पुअर होता है ना, तो ये होगा। और स्कूल में वो चीज़ पढ़ा रहे हैं, हाँ आप बहुत ज़्यादा एनर्जी मत लगाओ स्कूल होमवर्क के लिए, यार आधे घंटे में बेटा स्कूल का काम हो जाता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके हो, एक नया वर्ड है ना प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके हो, आप क्या करते हैं, मंडे को काम मिला, सैटरडे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सैटरडे संडे आपको यार नीट की तैयारी में काम करना चाहिए। जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट हैं आपके, तो वो टाइम जो उनका स्कूल और ये जो कोचिंग जिसे कहते हो आप, मैंने जो हम काम करते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इनकी फिर डिटर्मिनेशन वीक है, उन्होंने डे प्लान नहीं कर रखा, वो डिसिप्लिन बच्चे नहीं। अगर दोस्तों में गए तो 4 घंटे वहीं चले गए। तो ये तो यार सेक्रीफाइस का काम है। एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको थोड़ा फालतू लोगों से दोस्ती बंद करनी चाहिए, सेल्फिश हो जाना चाहिए अपने लिए। बिल्कुल सही बात है। सेल्फिश का मतलब है कि अपने सेल्फ की चिंता करना। सोसाइटी में सेल्फिश को मतलब है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना और दूसरों का बेवकूफ बनाना ना। सेल्फिश का मतलब है फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आप क्या चाहते हो। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा कि स्कूल के लिए हफ्ते में 2 घंटे निकाल लिए, तो रोजाना निकल के आगे आधा घंटा भी लगा लो तो कोई नहीं पड़ता, मतलब आधा घंटा रोज लगा लें स्कूल के लिए, आधे घंटे में काम हो जाता है। और रेस्ट ऑफ द काम जो है आपका, वो आपको अपना तैयारी करनी है जो जिसके लिए आपने डिसीजन लिया था। बिल्कुल। और दूसरा, बच्चे ये नहीं समझते कि जो आप कहीं पे पढ़ रहे हो अपनी कोचिंग के लिए, वही स्कूल का सिलेबस है, उसको एज अ रिवीजन पर्पस लो यार। उसको अपना टाइम को एज अ ये सोचो कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि ये तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा दूसरी जगह पढ़ेंगे तो। बच्चे जी एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे, 20% सिलेबस एक्स्ट्रा है, ना स्कूल में होता ना जेईई मेंस में होता, तो वो भी तो पढ़ रहे हैं तैयारी। बिल्कुल, ये तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं देने बच्चों को, बहुत डटे रहना चाहिए। भैया कोई आप फाइनल टिप्स अगर बच्चों को देना चाहते हैं? तो ये यार कि देखो, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ भी अब कहने लग गई है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बोर नहीं होते क्या? ठीक है ना। तो मैं अपनी माँ से बहुत सीखा हूँ, हम सब सारे भाई। तो मेरी माँ एंड तक अपनी लाइफ में, शी इज़ नो मोर, तो वो खाना बनाती थी हमसे बच्चों के लिए। अब आप बच्चों कभी किचन में जाओ, अब तो खैर खाना मम्मी ये नहीं बनाती हैं, तो मेरे लिए, हम सब भाइयों के लिए, मेरे लिए क्या, हम सब भाइयों के लिए बहुत इंस्पिरेशन रही। गर्मी है,
सर्दी है, अब तो एसी भी लग जाते हैं किचन के अंदर, फ़ैन भी आ गए हैं, ठीक है ना, सर्दी है, सब कुछ है। वो हमें ना, हम यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, पराठा वगैरह खाने का बड़ा शौक होता है पंजाबियों को और यूपी वालों को। तो वो इतने गर्म तवे के सामने वो एक पराठा बनाती थी, और जो पराठा बनाता था मेरे को लगता था, मैं छोटेपन से उनको, मैं मतलब अभी 2 साल पहले मेरी माँ की डेथ हुई है, उससे ही मैंने उन्हें आलू का पराठा मुझे बना के खिलाया। राउंड होता था, आप कंपास से नाप लो, तो उनके लिए वो मेडिटेटिव होता था। तो अब मेरी माँ की डेथ हुई जब करीब वो 78 की थी, तो वो मेरी मदर की मैरिज हो गई थी 18 में, तो अब लगा लो कि 18 से लेके आपका 78, मतलब लगा लो 77 तक, 6 महीने पहले तबीयत खराब हुई होगी। तो वो पराठे बनाने का शौक था, खाना बनाने का शौक था। विद्या मंदिर जब छोटा शुरू हुआ था तो हमारे पास 100 के बार एम्प्लॉई होते थे, सिर्फ तो बहुत है, ठीक है। तो उनके 100 के लिए जो हमारा एडमिशन टेस्ट होता था वो सबके लिए खाना बनाती थी। मैंने उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों को ये बिल्कुल। समझाते हैं अपने स्टूडेंट को, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम होता था, किसके प्रति? शायद खाना अपने बनाने पति के प्रति, बच्चों के प्रति, ठीक है, उनको भोग लगाने का कंसेप्ट था। तो इन बच्चों को इंजॉय कर रही थी उसे। एंजॉय कर रही थी, और उनको कभी लगा ही नहीं कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ, इतनी गर्म हम्म, तवे हुए गर्मी के अंदर, यार कभी चाय बनाने जा बेटा, पसीने आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उन माँ से इम्प्रेस हुआ, और मैं वही 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर बच्चों की ब्लेसिंग रही, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही जाऊँगा संसार से। तो वो अपने काम को सिर्फ एंजॉय करना और उसको मेडिटेटिवली करना, कोई थकान वकान नहीं होती है। तो यही लास्ट मेरी मैसेज है बच्चों को कि यार प्लीज़ लव व्हाटएवर यू डू, ठीक है ना, कोई थकान नहीं होनी है। और देखो एक दिन गया, रेडी टू वेलकम न्यू डे, ठीक है ना, तो वो बच्चा फिर लाइफ में करता रहेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा। थैंक यू भैया फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आई थैंक यू थिंक फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। जो इन मैं तो बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते थकने लग गया था, तो आज अच्छा लग रहा है ये सब काम। जो ये नीट एस्पिरेंट्स आज ये देख रहे हैं उनको एक शायद नया नजरिया मिला होगा अपनी जर्नी के लिए। कोशिश तो हमने की है बेटा। बिल्कुल। तो बच्चों, जो भी आपने आज बड़े भैया से बातें सुनी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, आपको एक नया विजन और एक नया माइंडसेट मिला होगा। और आज की हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, ये पॉडकास्ट तो हम यहीं एंड कर रहे हैं, बट ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, कनेक्टिंग डॉक्टर्स विद फ्यूचर डॉक्टर्स, जहाँ हर हफ्ते एक नए डॉक्टर आएंगे, अपना एक नया नज़रिया, अपनी नई एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, आपके जीवन में भी सहायता देगी, आपके सपनों को उड़ान देगी। तो जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।